हेलो दोस्तों, राधे राधे। विनीता ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हो गई है सफाई अभियान शुरू, क्योंकि चूहों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। और ये देखिए, यहाँ पर मैं थक गई थी। चूहों ने इसके कपड़े ले गए थे बेड के पीछे, और इतना कचरा निकला, इतना टाइम लगा, लेकिन पूरा वीडियो मैंने नहीं बनाया है, काहे कि बहुत घंटा 1.5 घंटा लग गया था। और यहाँ मैं थक चुकी थी, लेकिन थकें चाहे कछु करें, रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि 12 बज गए थे। सुबह से लगी थी और बहुत सारी गंदगी निकली थी, और अभी भी निकलती जा रही। बेड के पीछे से, नीचे से तो मैं डेली झाड़ती हूँ, लेकिन पीछे से कभी कभार झाड़ती हूँ। इस पेटी को मैंने, इसमें कपड़े रखे, इसको मैंने साफ़ किया। इसके ऊपर गंदगी, और इस यहाँ पर बहुत सारी गंदगी। हार गई यार कर कर के। तो आज तो बहुत लेट हो गई थी, गुस्सा भी आ रही थी। क्या करे, चूहों से बहुत परेशान है, इनने तो परेशान कर रखा। लेकिन दवाई रख नहीं सकते हैं, दवाई रखने में डर लगता है कि अपन से हत्या हो जाएगी, और वे जीने नहीं दे रहे हैं। अब देखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अब बज गए हैं 12:30, और आज बिल्कुल भी रोटी नहीं रखी है। बच्चों को खिला दो, अपन खा लो। होता है कुछ दिन, जिस दिन लेट हो जाओ उस दिन लेट होते जाते हैं। उसी दिन फिर पार्सल आ गया था, आगे बताएंगे। ट्राईपोड ऑर्डर किया था, और उसी दिन खाना पीना लेट हो गया था। भूख भी लगी थी, रोटी भी नहीं रखी थी। तो बहुत दिक्कतें आती हैं जब कहते हैं कि एक कहीं हो जाए लेट तो फिर लेट। यहाँ पर हमने उसके बाद यहाँ पर पत्ता गोभी को बघार दी, और अब जी चुड़ेगी, क्योंकि पत्ते हैं वे तो। और इसके साथ चावल अच्छे लगते हैं, देखते हैं बनती हैं कि नहीं बनती हैं। और यहाँ पर सब्जी बघार दी मैंने। और यहाँ पर मेरी आदत है, मैं रोटी बना, मेरी क्या सभी महिलाएं और गृहिणियों को करना चाहिए। वेदांत चुप कर। तो बेलन और चकला और तवा, इनको धुल के खाना बनाना चाहिए, पानी धुल के रोटी बनाना चाहिए, और बाद में धुल के रखना चाहिए। शाम के फिर बनाओ तो फिर धुलो, फिर बनाओ, फिर बाद में धुलो। तो ऐसे मैं करती हूँ, और सबको करना चाहिए। पहले धुलना चाहिए, बाद में धुलना चाहिए, क्योंकि रखे रहते हैं चूहा, छिपकली, कीड़ा मकोड़ा चढ़ जाते हैं, और उसी पे अपन रोटी बना लेते हैं, कीटाणु होता। इस वजह से तो भाई मैं तो कढ़ाई सब बर्तन धुल के फिर बनाती हूँ, फिर बाद में धुलती हूँ। मुझे आलस नहीं आता है। हर चीज़, चमीटा है, संसी है, कढ़ाई है, सब धुलती हूँ। और यहाँ पर बर्तन मेरे ढके हमेशा रखे रहते हैं, इसमें चूहा ना जाए। उसके बाद भी यूज करूँगी तो इनको धुलूँगी, फिर उसके बाद में यूज करूँगी। तो ऐसा है कुछ मेरा काम। और यहाँ पर सब्जी मैंने बघारी थी, पत्ता गोभी, और वहाँ पर आ गया था मैं पार्सल। तो ये मैंने ट्राईपोड बुलवाया है, क्योंकि मुझे ट्राईपोड की ज़रूरत थी। वीडियो अच्छे से नहीं बन पा रही थी, बच्चे उतनी कर नहीं पाते हैं, तो ठीक से कुछ नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर ये कर रहा था सेट, और ये थोड़ा सा गिरा दिया था तो निकल गया था। फिर इसने बहुत देर तक इसको सेट किया। ये बहुत कलाकार है हर काम में। तो उसके बाद में फिर ये देखिए ऐसा निकल गया था, फिर इसने सेट कर दिया। और मैंने फिर फटाफट से रोटी सेंकी, और फिर बहुत कचरा निकला, उसको हटाया, और बहुत सारे काम ये करके हाथ पैर धुल के मैंने जल्दी से बनाई, खाई। और फिर उसके बाद में, इस शाम का टाइम है, सारे काम करे। और कल है नर्मदा जयंती, तो नर्मदा जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे मनाते हैं, हमारे यहाँ पर धूमधाम से मनाते हैं, तो वो वीडियो भी आएगा, देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं, लेकिन तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बना लेंगे। रात का टाइम है, फुर्सत हो गए खाना पीना सबसे, तो मैं बना लेती हूँ। सुबह सवेरे उठकर ही लग जाते हैं, जब कहीं सारे दिन काम काम लगे रहो, बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता है। और 2 बच्चों के साथ मैं कैसे करती हूँ इतने सारे काम, मुझे ही पता है। जिनके छोटे बच्चे होंगे उनको पता है। और इसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे बैठकर दीपक, और इनको सुबह धूप में रख देंगे। और सुबह धूप ही नहीं निकली है आज, ऐसा कुछ हुआ है। बदल हो रहे थे, हवा चल रही थी, फिर शाम थोड़ी सी निकली थी, ऐसे ही धीमी धीमी। तो इनको रंग के हमने और फिर रख दिए थे, तैयारी सब कुछ हो गई थी। अब देखते हैं। और वॉइस कर रही हूँ आज नर्मदा जयंती के दिन, और 7 बज चुके हैं, और अभी हमारे पति देव आए नहीं हैं, वो गए हैं दुर्गा पाठ हो रहे हैं, क्योंकि ये गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। तो अभी वहाँ पर बोल रहा है आधे घंटा से आ रहा हूँ, 5 मिनट से आ रहा हूँ, लेकिन अभी उसका
उनका आधे घंटा 5 मिनट हुआ ही नहीं। अब देखते हैं, 7 बज गए हैं, ठंड भी है, अब क्या होता है। तैयारी सब रखी हुई है, अब भगवान जाने जा पाते हैं नर्मदा मैया बुलाती हैं या नहीं बुलाती हैं, लेकिन तैयारी हमने कर ली थी। तो बना लेंगे दीपक। और आज मैंने अलग हट के साड़ी पहनी है। ऐसा कलर पहने में मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। काला है, ऐसा बिल्कुल काला नहीं है, इसमें कलर है, यानी कि रेड कलर है। उसके बाद सुबह का टाइम है। यहाँ पर हो अज्ञानी को ज्ञान, निर्धनिया को धन देती हो अज्ञानी को ज्ञान। अभिमानी का मान घटाकर, अभिमानी का मान घटाकर, खोती नाम निशान मैया हमारे कंठे वाली। तुम हो भोली भाली नर्मदा चार भुजाधारी, तुम हो भोली भाली मैया हमारे कंठे वाली, तुम हो भोली भाली। लाखों पापी तुमने तारे, लगी न पल की देर, अब तो मैया मेरी बारी, अब तो मैया मेरी बारी, कहाँ लगा दई देर मैया हमारे कंठे वाली। तुम हो भोली भाली नर्मदा चार भुजाधारी, तुम हो भोली भाली। आप सभी को नर्मदा जयंती की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। नर्मदा मैया तो हैप्पी बर्थडे, तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर नर्मदे। तो पूजन तो मैंने पूरी कर ली थी अच्छे से नर्मदा जी की, घर पर ही फोटो है, लेकिन जाना ज़रूरी है। उसके बाद सब्जी पूड़ी बना देंगे, फिर मीठा बनाएंगे, हलवा बनता है आज के दिन। और आज इतवार है तो सूर्य भगवान की पूजन भी विधि विधान से की है। और हमारे यहाँ पर तो नर्मदा जयंती की पूजन होती, कहीं कहीं पर इसको रथ सप्तमी भी बोलते हैं। सूर्य भगवान की पूजा तो डेली करते हैं, और आज संडे है तो आज तो उनका खास दिन है, तो पूजन भी कर दी है। बहुत सुबह सवेरे उठी थी, पूरा काम किया, पूजन किया विधि विधान के साथ। अब यहाँ पर सब्जी पूड़ी बनाकर खिला देते हैं बच्चों को, और फिर आगे के काम करेंगे। तैयारी भी करना है, अकेले रहते हैं, बहुत सारे काम होते हैं और बहुत जिम्मेदारियां रहती हैं हमारे लिए। तो अपने ऊपर सारा काम है, पूरा टाइम से इधर देखो उधर देखो तो घबराहट होती। कोई भी त्योहार हो तो ऐसा लगता हो जाए अच्छे से, बच्चों को दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम ये दीपक रखे हैं, इनको भी अच्छे से कलर कर लेंगे, अलग करेंगे इसको। चंदन में भी कर सकते हैं, पीले में और लाल में, लेकिन हम महावर में कर लेंगे। तो इसमें हम कलर कर लेंगे। और मैंने एक दो करे थे, फिर वेदांश ने करे थे, और हम दो ही माँ बेटी लगा लेंगे महावर, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन नहीं लगा पाए थे। अमावस्या के दिन भी इतने काम रहते हैं, भागन दौड़ रहती है। और नर्मदा जी चले गए थे उस दिन, मौनी अमावस्या के दिन मौन भी व्रत रखा था मैंने तो। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा टाइम है, ये घर पे नहीं है, तो मैंने सोचा लगा लेते हैं, तैयार हो जाते हैं। अब तो हमारी तैयारी जूनी पुरानी हो गई है, लेकिन पता नहीं अब आज जा पाते हैं कि नहीं दीपक लगाने। 7 बज चुके हैं रात के, और इन दिनों में 7 बजे तो कितना अंधेरा हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर इसके लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे, और फिर इसके बाद में टीवी देखेंगे। टाइम पास बहुत किया, काम किया, इधर उधर कपड़े डाले उठाए, बहुत सारे काम रहते, कामों की कोई गिनती नहीं होती, लेकिन सारे ही अपन ही संभालना पड़ता है। तो बड़ी दिक्कतें होती हैं, समस्याएं रहती हैं जब छोटे बच्चे रहते हैं तब। जब बड़े हो जाते हैं तो फिर अपन ही, हम तो सब कहने लगते हैं कि और हमारे भी बच्चे थे, छोटे थे, हम भी ऐसा करते थे बहुत, और एक एक दो दो बच्चे नहीं, हमारे 4 बच्चे थे, तो कहने लगते हैं। लेकिन हमारे अब क्या करें। तो चलिए यहाँ पर इसके लगा देते हैं, फिर मैं लगाऊंगी, क्योंकि यही नर्मदा मैया है, देवी स्वरूप है। और अभी नवरात्र भी चल रहे हैं, गुप्त नवरात्र। तो कहाँ कहाँ पर नर्मदा जयंती आने की, हमारे एमपी में ही मनाते हैं नर्मदा जयंती तो, क्योंकि जहाँ जहाँ नर्मदा जी हैं भाई मनाएंगे। तो हाँ, तो हमारे यहाँ पर एमपी में नर्मदा जी को बहुत अच्छे से मानते हैं, और कहते हैं गंगा के स्नान, नर्मदा के दर्शन से ही पाप कटते हैं। और अब रख देते हैं, थोड़ी सी धूप निकली है मद्दी मद्दी उसमें, और ये देखिए कलर हो गए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है दीपक हमारे।
पूरी तैयारी हो गई है, लेकिन पता नहीं हम जाएंगे या नहीं। तो ये 3 बजे का टाइम है और ऐसी धूप निकली है बिल्कुल मद्दी मद्दी। और बस इसके बाद मैंने लगा लिया था, लाल कलर का मिल नहीं रहा था कहाँ रखा था, तो मैंने हरा ही लगा लिया। और ये देखी, जब अपन कलर कर लेते हैं, माहौल लगा लेते हैं, कितने सुंदर पैर लगते हैं। तो राधे राधे।